audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। गजेंद्र ITI के छात्रों ने किया जमकर बवाल, एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर किया हंगामा। जिले में खाद की रैक पहुंचने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा खाद, लाइन में खड़े किसानों ने लगाया मनमानी का आरोप। बक्सर में एक शख्स ने खोल दी शराबबंदी की पोल, उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट के समीप शराब पीकर किया जमकर हंगामा। नीलामी के अभाव में थाने में पड़ी कबाड़ में तब्दील हो रही गाड़ियां। और आगामी 18 दिसंबर को बक्सर के किला मैदान में मनाई जाएगी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की जयंती, होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। सदर प्रखंड अंतर्गत चुरामनपुर गांव स्थित गजेंद्र ITI के सेंटर पर पहुंचे सैकड़ों छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। दरअसल एडमिट कार्ड की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। वहीं इस हंगामे के बाद सभी छात्र गंजेंद्र ह्यूमन पाइप और गजेंद्र ITI के ऑफिस पर भी जा धमके, जहां संस्थान के लोगों ने छात्रों को बाहर जाने का नसीहत दे दिया, जिसके कारण छात्रों का आक्रोश वहां भी फूट पड़ा। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने भी स्थिति को समझने की कोशिश की। हालांकि इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर संचालिका शारदा सिन्हा मीडिया कर्मियों पर भी भड़क उठी और धमकाने लगी। दरअसल छात्रों का आरोप था कि एडमिशन के नाम पर पहले ही परीक्षा के नाम पर पूरा फीस जमा करा लिया गया, लेकिन जब आज परीक्षा की बारी आई तो उन्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि संस्थान के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है। चाहते हैं कि हम लोग को शांति ढंग से एग्जाम हो। हम लोग आए हैं, पैसा दिए हैं, बढ़िया से अपना एजुकेशन चाहते हैं मिल जाए। कितना दिए थे आप लोग? फी कितना जमा किए थे? फी हम लोग लमसम 3-4 हज़ार रुपये बाकी है 30,000 में से। 30,000 टोटल लगा है? हाँ, 26,000 रुपये एडमिशन हुआ था, जिसमें हम लोग 1,000 ये 1,000 में लमसम 30,000 रुपया टोटल पड़ गया है हम लोग का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजेश राजपूत। कहाँ से है? पड़री। जिले में खाद की खेप आ गई है, बावजूद इसके किसानों को खाद लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। डुमरांव स्थित इफ्को बाजार में खाद पाने को लेकर किसान सुबह 3 बजे से ही लाइन में खड़े नजर आए। कुछ किसानों को तो खाद मिल गया, लेकिन जिन किसानों को खाद नहीं मिला उनका गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। वैसे किसानों ने आरोप लगाया है कि 20-20 रुपए अधिक लेकर वैसे किसानों को खाद बांटा जा रहा है जो खाद लेने के लिए लाइन में लगने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं, जबकि उन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है जो लंबे समय तक लाइन में खड़े होकर खाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसानों के हंगामा को देखते हुए मौके पर पुलिस भी मौजूद रही और किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराती नजर आई। गौरतलब है कि खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को ध्यान में रखते हुए खाद की रैक मंगा ली गई है, लेकिन सभी किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैरविकार भाव का अधिकार पैसा लेकर दिया जाता है 20 रुपये सर मेरे भीतर ले पैरविकार भाव का दिया जाता है। बाकी के हमारा तरह लाइन में कोनो प्रावधान नहीं है। कितना बजे लाइन में लागल बनी? 3 बजे सुबह से लाइन लगे हुए हैं। 3 बजे सुबह से अभी तक ना मिलल। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य विद्यालय महोदय में जागरूकता चौपाल लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चौपाल में पहुंचे श्री किशोरी चौधरी ADM सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर के अलावा अंचलाधिकारी बक्सर, मुखिया ग्राम पंचायत महोदय के अलावा स्थानीय सरपंच भी उपस्थित हुए। इस दौरान न केवल वहां लोग मौजूद लोगों की शिकायतों को सुना गया, बल्कि उनकी समस्याओं को समाधान को लेकर उन्हें जागरूक भी किया गया। गौरतलब है कि लोगों को जागरूक
करने के उद्देश्य से चौपाल के माध्यम से प्रशासन के तरफ से प्रयास का दौर लगातार जारी है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को दूर कर इस अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बिहार में शराबबंदी है, शराब खरीदने, शराब बेचने और शराब पीने की मनाही है। बावजूद इसके न तो शराब तस्करी थम रही है और न ही शराब पीने वालों की ही कोई कमी है। ताजा मामला बक्सर के वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट का है, जहां पुलिस के नाक के नीचे ही शराब के नशे में एक शख्स द्वारा न केवल जमकर बवाल किया गया, बल्कि इस नजारे ने शराबबंदी के साथ साथ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की पोल भी खोलकर रख दी। बक्सर जिले के बिहार और यूपी के जिस बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर पुलिस वालों को शराब पर लगाम लगाने की ड्यूटी लगाई गई है, ठीक वहीं पर एक शख्स शराब के नशे में देखा गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसकी खबर जब मीडिया को लगी तो मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि बाद में पब्लिक और मीडिया डोमेन में यह खबर आने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। वाहनों के काफिले का यह नज़ारा किसी शोरूम का नहीं है, बल्कि जिले के सिमरी थाना का है। यहाँ लाइन से खड़ी एक से एक गाड़ियां नीलामी के अभाव में जंग खा रही हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न कांडों में इन वाहनों को जब्त करने के बाद थाने में रखा गया है, लेकिन लंबे समय गुजर जाने के बाद भी अब तक वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण धीरे धीरे यह तमाम वाहन अब कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। दरअसल अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में वाहन खरीदने का सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। ऐसे में अगर इन वाहनों की नीलामी होती है तो न केवल कम कीमत पर उन्हें वाहन उपलब्ध हो जाएंगे, बल्कि इससे सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। एक तरफ जहां शराब कांडों में जब्त वाहनों की नीलामी उत्पाद विभाग के तरफ से समय समय पर की जाती है, तो वहीं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में काफी विलंब हो जाता है, जिसके कारण यह वाहन थाने में ही कबाड़ बन जाते हैं। पिछले दिनों विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था और प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नवानगर जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और बवाल काटा था। 3 दिनों तक चले इस छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार विद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने एक साथ मिलकर पहल की और छात्रों को समझा बुझाकर उनके हड़ताल को वापस करा लिया। दरअसल विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर लगातार स्थिति सुधार की मांग की जा रही थी। मांगे नहीं माने जाने की सूरत में छात्र छात्राओं ने विद्यालय में ही हड़ताल शुरू कर दिया था। विद्यालय में हड़ताल पर बैठे छात्र छात्राओं द्वारा डीएम को बुलाने की मांग की जा रही थी, ताकि वह अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा सकें। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद विद्यालय के डिप्टी कमिश्नर के साथ सहायक डिप्टी कमिश्नर और डुमरांव एएसपी राज के अलावे अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं की समस्याओं को जाना और उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन के अलावे अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा और जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों से बात कर लिया है, कोई जेन्युइन पॉइंट्स भी हमको लग रहा है, दैट विल बी टेकन केयर। 1 महीने के अंदर हम अलग अलग टीम भेजेंगे, सब इंस्पेक्शन करेंगे, स्कूल को नॉर्मल में लेके आ जाएंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, जो भी बच्चों का जो भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनकी जो मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी, उनको हम लोगों ने डीसी सर के स्तर से, प्रिंसिपल सर के स्तर से हम लोगों ने उनके ऊपर रखा है और सबको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में सारे जो भी बिंदु हैं उस पर बढ़िया से जांच करके उस पर हम लोग निष्कर्ष पे निकलेंगे और बच्चों के जो उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। भोजपुरी के लोक कलाकार व रंगकर्मी भिखारी ठाकुर की जयंती 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर जिला कलाकार संघ द्वारा किला मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विचार गोष्ठी और कलाकारों को भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। जानकारी देते हुए डाब के अध्यक्ष व अधिवक्ता सुरेश संगम ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ केक काट कर किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय मिठाई आदि व्यंजन भी प्रदर्शनी के तौर पर लगाई जाएगी, ताकि उसकी मिठास बनी रहे। जाहिर है कि डाब के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है।